एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल पकड़ी ही जाएगी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कुछ नेताओं के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं। उन्होंने सोच रखा था कि चाहे जितना लूटो खसोटो पर पकड़े कभी नहीं जाएंगे, लेकिन गजब है योगी बाबा जी, हंटर चलाने में कभी चूकते ही नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के विलासपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलीपुर के प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद हसन और उनकी पत्नी ने प्रधानी में लाखों रुपए के बारे न्यारे कर लिए, जमकर लूट मचाई। लेकिन बुरा वक्त आया तो जांच बैठी, दोषी भी पाए गए और तो और प्रधानी भी चली गई। अब देखो शायद बड़े घर की यात्रा कब हो जाए। बहरहाल बड़बोले आजम चचा के इन सिपे सलारों की मिट्टी तो पलीत हो ही गई। अब अगला नंबर किसका है ये देखने वाली बात है। भैया क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा काफ़ी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया, जिसमें हमारे पिताजी के कार्यकाल में जो खड़ंजे वगैरह निर्माण कराया गया था, उसी के ईंट को इस्तेमाल करके दोबारा से पैसे निकाले गए। और स्कूल की बाउंड्री वाल में भी बहुत बड़ा घपला किया गया है कि बाउंड्री वाल में लगभग 50% का घपला उसमें पाया गया है। जांच द्वारा की अधिकारियों द्वारा जांच की गई और जो भी खड़ंजे लगे हुए हैं मौके पर, उन पर 2-2 लाख रुपए के एस्टीमेट मिट्टी कार्य के निकाल दिए गए, जो कि जिस पे खड़ंजा लगा हुआ वहाँ मिट्टी कार्य होने का तो कोई संभवता ही नहीं है। एक इशू ये भी है कि मेरे यहाँ एक किसान हैं त्रिलोक सिंह, उनके खेत का नंबर है घाटा संख्या 301 शायद, उसको इन्होंने तालाब दर्शाकर उस पर भी करीब 4 लाख रुपए के लगभग निकाले हैं। और अपना मानदेय भी एडवांस निकाल लिया गया है कुछ महीनों का, जो कि एक दिन का भी मानदेय आप एडवांस नहीं निकाल सकते खातों से। 5 से 6 लाख रुपए इन्होंने ऐसे खातों में डाले हैं जिनकी अभी तक कोई मैचिंग ही नहीं करा पाए हैं। ये अपने जवाब में डीएम साहब द्वारा इनको नोटिस दिया गया था, उसमें भी इन्होंने कोई अभी तक अपना संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया है, जिसमें लगभग ये मान के चलिए कुछ मनरेगा के खातों में भी बहुत बड़ा घपला है। जो बच्चे पिछले 2-2, 3-3 साल से सऊदी अरब या केरला में रह रहे हैं, उनके खातों में ये लोग पैसे डालते हैं और अपने पास में इन लोगों ने बैंक की कोई वो आईडी ले रखी है, उस बैंक आईडी में ये लोग पैसा जो है निकाल लेते हैं और किसान उन लोगों को 500 रुपये दिए और बाकी पैसे अपने कब्जे में कर लिए। इन लोगों का ये काम है। कौन है और कहाँ का मामला है ये ग्राम पंचायत अलीपुर ठेका है, मेरी बिलासपुर ब्लॉक में पड़ती है। तो और बाकी काफ़ी हद तक जो इनके साथ एक मनरेगा का जो इनका कार्य करा रहे हैं वो रोजगार सेवक हैं पिपलिया जट के, उनका भी यही पेशा है। उन्होंने कहीं कहीं जगह के नाम जोड़ रखे हैं हमारी ग्राम सभा। ये कौन है कि नाम जानना चाहेंगे और किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? ये इनका नाम मोहम्मद हसन है, इनकी पत्नी शमशीर भी ग्राम प्रधान थी और ये समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी इसमें पार्टी का कोई विशेष लड़ाई नहीं है। विशेष लड़ाई है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रमुख हैं? प्रमुख नहीं, पहले कनिष्ठ प्रमुख रहे हैं, कोई प्रमुख नहीं। तो अभी आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है डीएम साहब? डीएम साहब द्वारा इनकी जांच कराई गई थी, जिसमें ये दोषी पाए गए हैं और दोषी पाने के बाद इनको जो है इनकी ग्राम प्रधान के अधिकार सीज कर दिए गए हैं और मेरे यहाँ एक ग्राम पंचायत सदस्य है, कमेटी बन के उसको डोंगल इंचार्ज बना दिया गया है। और बाकी नेक्स्ट इनकी जो रिकवरी के लिए उसमें शायद पीडी साहब हैं मनरेगा के और एक पीडब्ल्यूडी के एक्सियन साहब हैं, उनको दोबारा जांच पॉइंट की गई है कि वो अपनी कितना घोटाला कितना था? करीब 30 लाख के लगभग है। 30 लाख। और मनरेगा में तो 100% घोटाला है, कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ पैसा डाला जाता है खातों में और निकाला जाता है। अच्छा, कितनी बार प्रधान रहे ये? पहले एक बार इनके ये खुद प्रधान रहे थे आज से 10 साल पहले, और अब इनकी पत्नी प्रधान है। आपका नाम? मेरा नाम शमशेर सिंह। आपने कंप्लेंट की है? जी, मैंने और मेरे ब्रदर द्वारा कंप्लेंट की गई थी। ठीक है, आ गया यार, तुम तो बेहतरीन बोलते हो यार। कोई गाँव में सर बिलासपुर विकासखंड क्षेत्र में अलीनगर ठेका। देखिए, ग्राम पंचायत अलीपुर ठेका विकासखंड बिलासपुर में ग्राम प्रधान के विरुद्ध शपथ पत्र पर जिलाधिकारी महोदय को एक शिकायत की गई थी, जिसकी जांच जिला कृषि अधिकारी और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई। प्रारंभिक जांच में ग्राम प्रधान विभिन्न बिंदुओं पर दोषी पाए गए। कई काम ऐसे पाए गए जो मौके पर थे नहीं। कई कामों में जितना काम दर्शाया गया है उतना काम नहीं था। तो इन्हीं अनियमितताओं के कारण
उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए हैं और ग्राम पंचायत में कार्यों के संचालन के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की जा रही है। इस प्रकरण में अंतिम जांच हेतु परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को जांच अधिकारी नामित किया गया। अच्छा, इसमें कोई सेक्रेटरी पर भी कुछ एक्शन? इसमें जो ग्राम पंचायत सचिवों पर कार्रवाई, क्योंकि इसमें कई ग्राम पंचायत सचिव रहे हैं, तो खंड विकास अधिकारी से बिंदुवार ये मांगा गया है कि कौन कौन सा सचिव कब कब तैनात रहे हैं, उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।